के आसमान से गिरा खजूर में अटका। लेस्को ने तमाम डिमांड नोटिस पर सिंगल फेज मीटर जारी कर दिए तो फील्ड अमला मीटर लगाने में ताख़ीर करने लगा। फराहमी के बावजूद मुतअद्दिद सारफीन के मीटर्स न लग सके। सैकड़ों सारफीन के 5 माह से ख़राब मीटर्स भी तब्दील नहीं हुए। लेस्को रीजन में ख़राब मीटर्स की तादाद 1,30,000 से तजावुज़ कर गई। फ़ाहद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़ाहद बताइए। आज बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से न्यू कनेक्शन के लिए जो है वो सिंगल फेज मीटर्स जारी कर दिए गए हैं, मगर खराब मीटर्स जो है वो ताहाल तब्दील नहीं हो सके। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अब तक के तमाम जमाशुदा डिमांड नोटिस के मीटर्स जो है वो जो सिंगल फेज थे वो जारी किए हैं। ज़राए का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से न्यू कनेक्शन के मीटर्स जारी होने के बावजूद फील्ड का अमला जो है वो मीटर लगाने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और फराहमी के बावजूद मुतअद्दिद सार्फिन के मीटर्स जो हैं वो ताहाल नहीं लग सके। ज़राए का ये भी कहना है कि सैकड़ों सार्फिन के 5 माह से खराब मीटर्स भी जो है वो तब्दील नहीं हो सके और लेस्को की जानिब से खराब मीटर्स जिन्हें CP90 कहा जाता है उनके एवज जो है वो मीटर्स जारी नहीं किए गए। लेस्को रीजन में खराब मीटर्स की तादाद जो है वो 1,30,000 से तजावज कर चुकी है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि जल्द ही खराब होने वाले तमाम मीटर्स भी जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। हमारा मकसद जो है वो सार्फिन को बर वक्त और बेहतरीन खिदमात फराहम करना है। लेस्को अपनी खिदमात को बेहतर बनाने और सार्फिन के लिए मजीद इक़दाम करने का अज़म रखता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़ाहद। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लाहौर तरक्याती प्रोग्राम का जायज़ा इजलास DC लाहौर ने स्टीयरिंग कमेटी को पेशरफ बारे ब्रीफ किया। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि पहले मरहले में 6 जून में सड़कों, गलियों और नालियों की तामीर मरम्मत होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की DC को कब्रिस्तानों और पार्क्स में तवज्जो देने की हिदायत। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। बताइए इमरान। देखिए उसामा, वज़ीर लाहौर तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए निगरान कमेटी का ये इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक ने सदारत की है और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने शिरकत की है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला के मुआविन खसूसी ज़ीशान मलिक, राशिद इकबाल और कमिश्नर लाहौर भी इस मौके पर मौजूद है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने स्टीयरिंग कमेटी को पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग की। पहले महल्ले में लाहौर की 6 जून में सड़कों, गलियों, नालियों की तामीर मरम्मत होगी, जबकि बल्दियात लाहौर और वासा की निगरानी में 347 स्कीमों पर काम शुरू है। जबकि इस वाले से वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक का कहना है कि MCL 143 तरक्याती स्कीमों की निगरानी कर रही है, जबकि वासा सीवरेज की 204 मनसूबों पर काम कर रहा है। इसी सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत में पहली बार खुशनुमा टाइल वर्क किया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अगले 25 साल की म्यूनसिपल जरूरियात पूरी करेगा। प्रोग्राम की तकमील से सूबाई दारुल हुकूमत की नई शक्ल सामने आएगी। इसी सिलसिले में वज़ीर मरीम नवाज का ज़्यादा फोकस पर पसमानदार लगे हैं। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है कि इस वाले से आगाज जो है निश्तर, रावी, इकबाल, शालीमार, दातागंज बाइस और गुजरात से किया गया। इजलास में बाकिया 3 जून में भी अप्रैल से काम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। इसी सिलसिले में वज़ीर इत्तलात के डिप्टी कमिश्नर को कब्रिस्तानों और पार्कों पर भी तवज्जो देने की हिदायत की है। गलियों, मोहल्लों में लटकती तारों को भी दुरुस्त करना चाहिए। वज़ीर पहली बार दूर दराज के इलाकों को वासा के तहत ला रही हैं। अब लाहौर का 90% इलाका वासा खिदमात से मुस्तफीद हो सकेगा। इसी सिलसिले में मुआविन खसूसी ज़ीशान मलिक का कहते हैं कि शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर का ये मंसूबा भी अवाम के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा, जबकि लाहौर समेत पूरे पंजाब में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया गया है। इस वाले से मुआविन खसूसी राशिद इकबाल का कहना था कि मुख्तलिफ नुमाइंदों को भी मुशावरत में शामिल रखेंगे। किसी तफरीक के बगैर लाहौर की हर पसमानदा इलाके तक पहुँच रहे हैं और इसी सिलसिले में जो इस वक्त लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अपने सिलसिले और इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है और 347 स्कीमें जो है वो जून तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। गद्दाफी स्टेडियम का नया और खूबसूरत अंदाज दुनिया के सामने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम की नई अंदाज में तैयारी। स्टैंड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। एक डिजिटल स्क्रीन का काम मुकम्मल, दूसरी भी चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगी। स्टेडियम में शायकीन, खिलाड़ी और ऑफिशियल्स खेल के हर लम्हे से लुत्फ़ उठा सकेंगे। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। बताइए उसामा। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर शायकीन क्रिकेट के लिए एक नए रूप के साथ डिजाइन हो चुका है और जल्द शायकीन क्रिकेट वहां बैठकर मैच से लुत्फ़ हो सकेंगे। तमाम स्टेडियम के तमाम इंक्लोजर्स और जो इंक्लोजर्स हैं वो नए बनाए गए हैं। मसमार करके उन पे सीटों की इंस्टॉलेशन का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जाती कोशिशों से तामीर और तरक्की का जो काम है वो रिकॉर्ड मुद्दत में 5 माह में कंप्लीट किया गया है और गद्दाफी स्टेडियम की मरकजी इमारत मुकम्मल तौर पर गिराकर 5 फ्लोर पर मुश्तमिल नई बनाई गई है, जिसमें नए ड्रेसिंग रूम, नए पवेलियन बनाए गए हैं और इसी तरह
तमाम स्टेडियम को जो उनकी सीटों की इंस्टॉलेशन है वो भी की जा रही है। तमीर व तरक्की का काम जो है वो तकरीबन 10 रोज में मुकम्मल हो जाएगा और शौकीन क्रिकेट के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से खबर स्टेडियम तैयार हो जाएगा। इससे खबर जो ट्राई नेशन सीरीज है उसके मैचेस भी लाहौर में मुनक्किद होंगे। शौकीन क्रिकेट बड़ा बेसब्री से नए कदाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए पुरजोश है। अगर स्टेडियम में शौकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश की बात की जाए तो तकरीबन 7 से 8,000 शौकीन क्रिकेट की बैठने की गुंजाइश पहले से बढ़ाई गई है। अब तकरीबन 35,000 शौकीन क्रिकेट वहां बैठकर मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बारे अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 71,70,620, मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12,75,222, ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 13,93,293 है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 55,45,995 है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बारे आपको बताएं तो 13 करोड़ 26 लाख से ये तजावुज़ कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बारे आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 71,70,620, मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12,75,222 हो गई। आर्जी असातिज़ा की दरख्वास्तों का लोड, स्कूल एजुकेशन का पोर्टल लिंक डाउन हो गया। अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर में 12,000 असातिज़ा की भर्ती होनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 25 जनवरी रखी गई। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की जो आर्जी भर्ती है उसमें उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो अप्लाई करने के लिए पोर्टल कायम किया गया था उसका लिंक डाउन होने की वजह से उम्मीदवार जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1-2 रोज से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल जो है उसका लिंक डाउन होने से अप्लाई करने में जो है मुश्किल है और उन्होंने महकमा स्कूल एजुकेशन से ये मुतालबा किया है या तो लिंक ठीक किया जाए या तारीख में तोसी की जाए। और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 12,000 भर्तियों के लिए जो आखिरी तारीख अप्लाई करने की 25 जनवरी रखी गई है और ये 25 जनवरी में ये तवक्को की जा रही है कि हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार जो है वो अप्लाई करेंगे। प्राइमरी, मिडल और इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ये जो भर्ती की जानी है और 45,000 रुपये तक तनख्वाह माहाना दी जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। मुबैना जाली स्टैम्प पेपर पर फैसला जारी करने के मुलजिमान की अबूरी ज़मानतों पर समाअत। अदालत ने दोनों मुलजिमान की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद जावेद गुराल ने अल्लाह दिता और मोहम्मद असलम की अबूरी ज़मानतों पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक, बताइए इस बारे। इशफाक से इस बारे अपडेट लेंगे। अदालत ने दोनों मुलजिमान की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। मुबैना जाली स्टैम्प पेपर पर फैसला जारी करने के मुलजिमान की अबूरी ज़मानतों पर समाअत। अदालत ने दोनों मुलजिमान की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली। जनाह मार्केट टाउनशिप की अराजी को काबिल इस्तेमाल और मुनाफा बख्श बनाने का प्लान। जनाह मार्केट की अराजी पर 48 दुकानों के लिए प्लॉट बनाने का डिज़ाइन तैयार। टाउनशिप के 5 मुख्तलिफ प्लॉट्स पर 48 दुकानें तामीर की जाएंगी। दुकानों की तामीर से LDA को 50 करोड़ 64 लाख रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। LDA की तरफ से 3 साल कबल जनाह मार्केट टाउनशिप में ऑपरेशन करते हुए 156 दुकानों को गिराकर जो वहां पर गैर कानूनी काबजीन थे उनसे इस अराजी को वागुजार करवाया गया। लेकिन गुज़िश्ता 3.5 वर्षों में LDA इंतजामिया इस जनाह मार्केट टाउनशिप को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई भी खातर खा प्लान सामने न ला सकी। पहले ये प्लान बनाया गया था कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा तमीर कर दिया जाए, बाद अज़ां ये प्लान बनाया गया कि इसको मार्केट में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन LDA इंतजामिया और पंजाब हुकूमत इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला ना कर सकी। अब जनाह मार्केट टाउनशिप की अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने और मुनाफा बख्श बनाने का प्लान बनाया गया है। LDA ने जनाह मार्केट टाउनशिप को मुनाफा बख्श बनाने के लिए रीडिजाइन कर लिया और टाउनशिप पे जनाह मार्केट की अराजी पर 48 दुकानों के प्लॉट बनाकर फरोख्त किए जाएंगे। टाउनशिप के 5 ये मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं जिन पर 48 दुकानें तामीर की जाएंगी। LDA को इस जनाह मार्केट के प्लॉट फरोख्त करके 50 करोड़ 64 लाख रुपए जो आमदन है वो हासिल होगी। जनाह मार्केट टाउनशिप को काबिल फरोख्त बनाने के लिए सरकारी खजाने से भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने का प्लान बनाया गया है। LDA के शोबा हाउसिंग की तरफ से
जिन्ना मार्केट टाउनशिप का रीडिजाइन एजेंडा गवर्निंग बॉडी से मंजूर करवाया जाएगा। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद जिन्ना मार्केट के 2-2 मरले के प्लॉट फरोख्त किए जाएंगे। इस सिलसिले में अब इब्तदाई तखमीना है वो भी लगा लिया गया है और इसका वर्किंग पेपर भी LDA गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के ऑफिसर्स की गफलत, दर्जा चहारम के मुलाजमीन खार हो गए। 13 दिन बाद भी महकमा स्कूल एजुकेशन की कमेटी फैसला न कर सकी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने 400 से ज़ायद मुलाजमीन की भर्तियों के हवाले से खसूसी कमेटी बनाई। कमेटी ने भर्तियों में घपलों पर रिपोर्ट पेश करनी थी। रिपोर्ट की रोशनी में मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जानी हैं। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो भर्तियों में मुबैना घपले थे, इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और कमेटी को कहा गया था कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी स्कूल को पेश करनी है। लेकिन अब 13 रोज गुजरने के बाद भी कमेटी जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। दूसरी तरफ रिपोर्ट तैयार न होने की वजह से 450 के करीब जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं ये तनख्वाहों से महरूम है। ये दर्जा चहारम के मुलाजमीन जो हैं गुज़िश्ता हुकूमत में भर्ती किए गए थे और ऑडिटर जनरल की जानिब से इनकी जो भर्तियों पर इतराज़ात उठाए गए थे, जिसके बाद इनकी तनख्वाहें रोक दी गई थी। 4 महीने से ये तनख्वाहें रुकी गई हैं और अब कमेटी ने ये मामला मजीद इल्तवा में डाल दिया है। तो मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी स्कूल को भिजवाए, जिसकी रोशनी में तनख्वाहें देने और नौकरियों के हवाले से फैसला होना है। और ये इस हवाले से मुलाजमीन जो है वो खासा अर्सा एहतजाज भी करते रहे और कमेटी बनने के बाद एहतजाज तो रुक गया था, लेकिन इस पर फैसला न होने की वजह से मामला मुसलसल इल्तवा का शिकार है। आपका शुक्रिया आतिफ। ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास शहर में लटकते तारों के हवाले से जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स और कंपनियों की केबल्स का बेहंगम लटकते तारों में सबसे ज़्यादा दखल है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग। ज़ैद बिन मकसूद की तमाम एजेंसीज़ को लटकते तारों के खात्मे के लिए प्लानिंग करने की हिदायत। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान बताइए। इमरान से इस बारे अपडेट लेंगे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। शहर में लटकते तारों के हवाले से जायज़ा इजलास। गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स और कंपनियों की केबल्स का बेहंगम लटकते तारों में सबसे ज़्यादा दखल है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है। ज़ैद बिन मकसूद की तमाम एजेंसीज़ को लटकते तारों के खात्मे के लिए प्लानिंग करने की हिदायत भी जारी की गई है। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान बताइए इजलास का अहवाल। देखिए, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत शहर में इस वक्त हैंगिंग वाइड्स के हवाले से इजलास हुआ है और हैंगिंग वाइड के हवाले से इजलास में डीसी लाहौर से मुसा रजा समेत लेस्को, पाकिस्तान टेलीकॉम और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अहदेदारों ने शिरकत की है, जबकि पतापा एसोसिएशन के अहदेदारों ने भी शिरकत की है। केबल ऑपरेटर्स व कंपनियों की केबल्स का काम बेहंगम लटकती तारों में सबसे ज्यादा दखल है। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर में बिलअमूम और कई इलाकों में बिलखसूस लटकती तारों के कई मसाइल का सबब है। इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर की तमाम एजेंसीज को लटकती तारों के खात्मे के लिए की हिदायत की गई है। रजिस्टर्ड टेलीकॉम कंपनीज के कारोबार को फरोग मिलेगा, जबकि इन रजिस्टर्ड को कानून के दायरे में लाना जरूरी है। इस वजह से पटाखा अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए प्रोग्राम एरियाज में बनने वाली जेर जमीन केबल्स चैनल्स का सर्वे करे। इस वजह से कमिश्नर लाहौर ने लेस्को कंपनी पर मुश्तमिल कमेटी को लटकती तारों को खत्म करने के लिए मुतफरिक इलाकों का सर्वे करने की हिदायत कर दी है। लेस्को की मदद से लाइसेंस होल्डर केबल ऑपरेटर की केबल्स की क्लिपिंग पहला मरला है, जबकि लेस्को MCL और विलेज की ज्वाइंट टीमें लटकती तारों के खिलाफ एक्शन लेंगी। बिजली के खंभों की लटकती तारें हादसा और बदसूरती का सबब बनती हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि पाकिस्तान टेलीकॉम प्रोवाइडर एसोसिएशन और गैर मुनज़्ज़म लटकती तारों पर एक्शन की हिमायत करती है। लेस्को MCL और ज़ेर इंतज़ामिया की टीम के हमरा पटापा का नुमाइंदा भी मौजूद होगा और इसी सिलसिले में जो है अब हैंगिंग वायर्स के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर पूरे लाहौर में जो है एक ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें लाहौर की खूबसूरती में होगा। आपका शुक्रिया। प्लॉट के हसूल के लिए हक़ाइक़ छुपाकर बार बार दरख्वास्त दायर करने का केस। दरख्वास्त गुजार को दोनों दरख्वास्तों में 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा। जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा फैसला किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने
एक ही मामले पर गैर जरूरी तौर पर दोबारा पिटीशन दायर करने और हकाइक छुपाने पर दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस हवाले से दायर दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त LDA के वकील साहबजादा मुजफ्फर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या मामला आज अदालत में सामने आया? हाँ जी, देखें, ये असल में अब जो पिटीशंस आप देखते हैं कि कई दफ़ा फाइल की जाती हैं और अदालत से हकायक छुपा के कंसील करके फिर उस पिटीशन लाई जाती हैं। इसी तरह इसने महमूद अहमद ने पिटीशन फाइल की और उसमें एक डायरेक्शन ले ली कि जी के LDA इसको सुन के फैसला करें प्लाट के मामले के ऊपर कि जौहर टाउन में मेरा ज़मीन जो है वो उसके एवज मुझे प्लॉट दिया जाए। तो जब हमने इसको बुलाया ये पेश नहीं हो रहा था और उसी प्रेयर के ऊपर, उसी फैक्ट्स के ऊपर इसने एक और पिटीशन फाइल कर दी और साथ इसने हमारी ऑक्शन प्रोसीडिंग्स को स्टे करा दिया। और वो ऑक्शन प्रोसीडिंग्स से इसका कोई लेन देन नहीं था। और उसके बाद जनाब इसने फिर हमारे खिलाफ तौहीन अदालत भी कर दी। हमने अदालत को बताया कि जनाब ये देखें पिटीशन इसने फाइल की और ये अभी इसी 2 माह पहले डिसाइड हुई और उसमें हमने इसको बुला रहे हैं, पेश नहीं हो रहा। और उसके बाद इसने दोबारा ये पिटीशन इसकी जो प्रेयर है वो वही प्रेयर है जो ये पहले कर रहा है, रिपीट कर दी। तो अदालत का तो ये टाइम जाया कर रहा है और ये कंसील फैक्ट्स करने के लिए इस तरह अगर ये मामला चलता रहेगा, इनको हैवी बर्डन नहीं पड़ेगी कॉस्ट की, तो ये पिटीशन तो फाइल होती रहेंगी। इसलिए अदालत ने इसको मुनासिब समझते हुए इसके ऊपर फैसला किया। जी बिल्कुल, जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी करार दिया कि अदालत का वक्त जाया करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे और इसी मामले पर अदालत ने बार बार हकायक छुपाकर पिटीशन दायर करने पर दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये जुर्माना आयद करके दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जी, आपका शुक्रिया।